हेलो, आई एम अभिजीत घोष फ्रॉम एम्स बैरकपुर। आज का जो प्रॉब्लम है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्या है। इधर x1, x2, x3 ऐसा x28 वेरिएबल है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, इफ xi बिलोंग्स टू 0 से 1 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 3, ये 30 नहीं होगा 28 होगा एक्चुअली, ठीक है, ये 28। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर साइन इनवर्स x1 इंटू कॉस इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x2 इंटू कॉस इनवर्स x3। दैट इज साइन इनवर्स के अंदर जब x1 है तो कॉस इनवर्स के अंदर x2 है, x2 है साइन इनवर्स के अंदर तो कॉस इनवर्स के अंदर x3 1 जाता है। ऐसे करके जब साइन इनवर्स x28 आया तो इधर कॉस इनवर्स x2 से स्टार्ट हुआ था, वो जो कॉस इनवर्स x1 बाकी था वो लास्ट में आ गया। दैट इज साइन इनवर्स के अंदर x1 x2 x3 x28 तक है और कॉस इनवर्स के अंदर भी x1 x2 x3 x28 तक है। ये जो प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा m greater than equal to gm। ये तो याद है, arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean। तो m greater than equal to gm, ये थ्योरी यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक्चुअली अरिथमेटिक मीन क्या है, सपोज वी हैव टू टर्म्स, वो क्या है a एंड b, देन इसका अरिथमेटिक मीन m क्या होगा a प्लस b बाई 2 और gm क्या होगा, gm होगा रूट ओवर ए बी। एक्चुअली प्लस माइनस रूट ए बी, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट प्लस यूज करने से ही चलेगा, क्योंकि इधर जो x i जो है उसका वैल्यू 0 से 1 के अंदर है, तो तब पॉजिटिव लेने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो ये m ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x1 एंड कॉस इनवर्स x2 इसको लिया। फॉर दिस टू वेरिएबल यूजिंग m ग्रेटर देन इक्वल टू gm हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 बाई 2, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन इनवर्स x1 इंटू कॉस इनवर्स x2। क्लियर। यहां से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर साइन इनवर्स x1 इंटू रूट ओवर कॉस इनवर्स x2। क्लियर। सपोज इधर जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू निकालना होगा, मैंने उसको एज्यूम किया y से, क्या होगा इसमें लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैंने ये जो रिजल्ट का वैल्यू निकालना होगा उसको एज्यूम किया, उसका वैल्यू क्या है y। ओके, तो नेक्स्ट साइन इनवर्स x2 सिमिलरली using m greater than equal to gm for sin inverse x2 cos inverse x3, क्या लिख सकते हम, sin inverse x2 प्लस cos inverse x3, ये greater than equal to 2 into root over sin inverse x2 into cos inverse x3। नेक्स्ट for sin inverse x3 and cos inverse x4, क्या रिजल्ट होगा, sin inverse x3 प्लस cos inverse x4
greater than equal to 2 into sin inverse x3 into cos inverse x4। क्लियर, ये रिजल्ट आ गया। कितने तक जाना पड़ेगा? साइन इनवर्स x28 तक। तो 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, ऐसे ये चलता रहेगा। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? साइन इनवर्स x28 एंड कॉस इनवर्स x1 के लिए अगर फिर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? साइन इनवर्स x28 प्लस कॉस इनवर्स x1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x28 कॉस इनवर्स x1। देखो इसको ऐड कर दिया बोथ साइड, तो ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3, कितना तक? साइन इनवर्स x28। उसका साथ ऐड हुआ, देखो उसमें भी cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x2 और cos इनवर्स x28 तक उसका सम है। और राइट हैंड साइड पर जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट एक्चुअली वो ऐड करने से 2 इंटू वाई आ जाएगा। y क्या है? हमारा गिवन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमको निकलना होगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक्चुअली हम इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स एक्स आई, इसको, एंड आई का वैल्यू कितना है? 1 से 28 तक। और राइट हैंड साइड पर क्या है? 2y। तो ये क्या हो गया? 2y लेस देन इक्वल टू, इधर सोचो अभी i इक्वल टू 1 होने से साइन इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x1, इसका सम कितना होगा? π/2 होगा। कितने तक है? 28 तक। तो एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 28 इंटू π/2। फिर से सोचो, इधर साइन इनवर्स x1 से स्टार्ट हुआ, साइन इनवर्स x28 में खत्म हुआ। उधर भी कॉस इनवर्स x1 से कॉस इनवर्स x28 तक इसका रिजल्ट है। तो इसको हम समेशन यूज करके लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से 28 साइन इनवर्स xi प्लस कॉस इनवर्स xi। एक्चुअली ये क्या है? i इक्वल टू 1 होने से साइन इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x1, इसका वैल्यू क्या है? π/2। नेक्स्ट i इक्वल टू 2 होने से साइन इनवर्स x2 प्लस कॉस इनवर्स x2, फिर उसका सम π/2 आ जाएगा। तो कितना π/2 है? i 1 से स्टार्ट हुआ, 28 तक खत्म हो, तो इसका मतलब 28 π/2 है। इसीलिए हमने क्या लिखा? 28 इंटू π/2, ये कैंसिल होके 14 पाई। देन y देखो लेस देन इक्वल टू 7 पाई। तो फाइनली ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 7 पाई होगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू 7 पाई का बराबर होगा, नहीं तो उससे कम होगा। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू।